राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज हुई, जबकि इसका केंद्र नेपाल के अच्छाम में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे मिला। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में देर रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके लगे। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लोग फौरन घरों से बाहर निकलकर रोड पर आ गए। भूकंप के झटके यूपी और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। भारत, चीन और नेपाल में महसूस हुए झटके। ये बड़ी खबर, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। 6 लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है। नेपाल में नुकसान वहां पर पहुंचा है, कई इमारतों को क्षति पहुंची है। 6 लोगों की मौत एक घर गिरने की वजह से हो गई। रात 2 बजे 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप से थर्राई धरती। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके लगे। नेपाल में घर गिरने की वजह से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप से धरती थर्राई। भूकंप के झटके करीब बताया जा रहा है 1 मिनट तक रुक रुक कर लगते रहे। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और यूपी में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई, जबकि इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। पिथौरागढ़ में 4.3 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप से थर्राई धरती। रिक्टर पैमाने पर आपको बता दें तीव्रता 6.3 मापी गई और भूकंप का केंद्र नेपाल के कालूखेती में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। वहां भूकंप के झटके करीब 1:57 पर महसूस किए गए। रात 3:15 पर नेपाल में लगभग उसी जगह पर एक बार फिर से भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया। और अब धीरे धीरे तस्वीरें और जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि देर रात ये झटके महसूस किए गए। हो सकता है कि आप गहरी नींद में सो रहे हो। और कुछ आपको और जानकारी दे दें, भूकंप के झटके से किस तरह से पूरा उत्तर भारत दहला। केंद्र अच्छाम नेपाल रहा, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। तीव्रता 6.3 मापी गई। जब 6 तीव्रता वाला भूकंप आता है या उससे ज्यादा, तो शक्तिशाली भूकंप उसे माना जाता है। शक्तिशाली भूकंप की श्रेणी में वो आता है जिससे अच्छा खासा नुकसान होता है, व्यापक स्तर पर नुकसान देखने को मिलता है। भूकंप के झटके से आधा भारत हिला है। अब आपको मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए। डर और दहशत का माहौल देखने को मिला। कई लोग सो रहे थे और अचानक इस तरह की बातें लोगों ने बताई। जो रिएक्शंस मिल रहे हैं कि जब उनके बेड हिलने लगे तो लोग घबरा कर उठे और घरों के बाहर फौरन लोग निकल आए। और ये देखिए, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोग घबराकर घरों से उस वक्त बाहर निकल आए, क्योंकि आफ्टर शॉक का खतरा भी बना रहता है। 6.3 का जब भूकंप आता है, जब ये तीव्रता होती है, तो उससे नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। और नेपाल में क्योंकि एपिसेंटर था, जानकारी मिल रही है कि वहां के 2-3 जिले में 6 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल में चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके देर रात महसूस किए गए। और अगर नेपाल की बात की जाए तो वहां पर करीब 1.5 घंटे में 2 तेज झटके महसूस हुए। पहला झटका 1:57 पर और उसके बाद 3:15 पर एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। और तस्वीरें देखिए वहां से सामने आने लगी है। नेपाल के धोती से भूकंप की ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर नुकसान की खबर सामने आई है। घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में आनन फानन में भेजा गया और अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसका आंकलन किया जा रहा है। नेपाल के अधिकारियों से भी हमने बातचीत की और उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया वो आपको सुनाते हैं। जिला के पूर्वी चौकी गांव पालिका गैरा गांव में 6 लोग की मौत हुई है। 5 जनों घायल थे। एक पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है।
जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है, और कहां कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घाइते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी हेलो जी, कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गांव पालिका, और जहाँ लोगों की डेथ हुई है वो चाहिए पूर्वी चौकी गांव पालिका डोटी जिला। अभी किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कल्पना जी? प्रिकसनहरू भइरहेछ। उनी घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अगर समय को लेकर आप हमें जानकारी दे सके कि एग्जैक्ट क्या समय रहा होगा नेपाल में जब ये झटके महसूस हुए? इट वाज 2:13 रात 2:30 बजे आप बता रही हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए? 2 o'clock, quarter past 2। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा नेपाल का? डोटी जिला। जी, और आगे क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी क्या खतरा बना हुआ है? आफ्टर शॉक को लेकर भी आपको लग रहा है कि अलर्ट रहने की अभी जरूरत है? Now we are not feeling the aftershocks. Now we are coordinating for the recovery of people. We are bringing the casualties in the hospital. So now situation is going to be normal. कैजुअलिटीज कितनी होंगी, आप अगर हमें जानकारी दे सके एग्जैक्ट? किसके बारे में? कैजुअलिटीज कितनी हुई? क्या लोग घायल भी हुए हैं? Casualties is 5% still now. कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं कल्पना जी? Sorry? कितनी बड़ी तबाही की आशंका आप जता रही हैं? कितना बड़ा नुकसान है ये? नुकसान डिटेल विवरण चाहिँ आउन बाँकी छ है। डिटेल विवरण इज नट कमिङ। डिटेल इन्फर्मेसन इज वी आर कलेक्टिङ द डिटेल इन्फर्मेसन। सो स्टिल वी आर नट sure how much bigger loss that we have. So now it's only 6% death is confirmed. Casualties is 5%, and one was recovered just now. So it's the preliminary information. So detailed information will be collected very soon. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लग रहा है आपको कल्पना जी, कितना और इंतजार करना हो सकता है? We are trying to collect very soon. तो अभी तक ऑफिशियल जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, आधिकारिक पुष्टि, 6 लोगों की मौत हुई है अभी तक? Yes. जी, और कल्पना जी, अभी फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जानकारी आ रही है, देर रात झटके महसूस हुए, तो यकीनन एक पैनिक सिचुएशन, पैनिक का माहौल वहां पर देखने में मिला होगा देर रात। Yes, of course. Of course, it happened here, so situation is panic, but we are going to be normalized. So we are coordinating our agencies, stakeholders, so it will be normalized very soon. तो अभी आपको लग रहा है कि वहां पर सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, या लोग अभी भी पैनिक में हैं, या अभी भी लोग डरे हुए हैं? It's under control. Yeah, it's under control.